नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विश्नोई टुडे। मैं हूं आपका साथी हरीश बिश्नोई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 25 तारीख को संपन्न हो गया। हर कोई चैनल, हर कोई मीडिया हाउस से अलग अलग खबरें दिखा रहा है, एग्जिट पोल दिखा रहा है, कौन किसके शर्त आज आ रहा है, कौन कहां से विफल हो रहा है। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव, जो कि कई बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीकी से देख चुके हैं। कई बार इन्होंने सटीक विश्लेषण किया है, उसमें काफी खबर सकारात्मक दिखी है। और इस बार आज हम उनके साथ रूबरू होने आए। जालोर जिले की बात करेंगे, पांचों विधानसभा सीट की अलग अलग सीटों की बात करेंगे। कौन कहां से हेवी है, कौन कहां अपना वर्चस्व बचाने में जुटे हुए हैं। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना हम नए आदमियों के लिए बड़ा बिल्कुल तैयार है, यही काम कर रहे हैं सर, आशीर्वाद का ही। बिल्कुल सर। काफी चुनाव आपने नजदीक से देखे हैं, विधानसभा, लोकसभा, पंचायत समिति के, सरपंचों के, पंचों के। और आपका कई बार हम सटीक विश्लेषण देखते हैं, उसमें काफी सकारात्मक चीजें हमको दिखाई देती है। क्या लगता है, अलग अलग विधानसभा की बात करें, हम जालोर की बात करें तो वहां पे रमीला देवी जो मेघवाल, यहाँ की जो रानीवाड़ा की प्रधान थी, उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। फिर कई कांग्रेसी निर्दलीय खड़े हो गए। वहां से भारतीय जनता पार्टी के जोगेश्वर गर्ग है, वो भी चुनाव मैदान में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है वहां की स्थिति क्या रहेगी? जालोर की स्थिति वैसे देखा जाए तो पहले स्टार्टिंग में तो जो कि गर्ग क्लियर कट वो जीत रहे थे, और चुनाव आते आते वापस ये स्थिति वहां पर चतुष्कोणीय फाइट में बदल गई थी। रामलाल जी पुराने घाट नेता है, खाटी नेता कहना चाहिए मेघवाल समाज के। और इसी तरह पवनी मेघवाल को इन्होंने जो खड़ा किया है, दूसरी स्वर्ण कास्टें, बड़ी बड़ी कास्टें उन्होंने खड़ा किया है। जो कास्टें गर्ग साहब के पक्ष में थी, उन्होंने पवनी जी को खड़ा किया। तो वो है नो डाउट, वो वोट बैंक का बिखराव हो रहा है, सवर्ण वोट बैंक का। रमीला सबसे पीछे थी। अब रमीला को टिकट वहां से कांग्रेस ने दिया, ये बहुत बड़ा एक मतलब गेम खेला है उन्होंने, बहुत रिस्क लिए। फिर भी एंड में आते आते टक्कर योगेश्वर गर्ग और इनके बीच में, रमीला के बीच में आ गई। रमीला ने काफी स्थितियां कवर की है, डैमेज कंट्रोल। हाँ, डैमेज कंट्रोल करके वो काफी और माली वोट बैंक जो गर्ग का, भाजपा का वोट बैंक माना जाता है, माली पुरोहित समाज का, वो वोट बैंक पवनी की तरफ भी काफी तादाद में खिसका। अब मत तो पेटियों में बंद हो चुका है हरीश जी। अब इसका तो अपन कुछ फैसला नहीं कर सकते, पर कयास लगा सकते हैं। पर हुआ नुकसान है भाजपा के वोट बैंक में, सेंध लगी है। यदि गर्ग साहब जीतते हैं तो भी कम वोट से जीतेंगे, वो मार्जिन नहीं रहेगा। बाकी टक्कर रमीला भी फाइट में आ गई है, ये बात पक्की है। रामलाल मेघवाल भी दलित चेहरा, बड़ा चेहरा है, और जालोर से कई बार, हाँ, तो वो भी रामलाल जी की इमेज वही है जो सांचौर में जीवाराम जी की है। अच्छा भाई टिकट दो तो मुझे दो, नहीं तो मैं दूसरा लेके आएगा उसको मैं हरवा दूंगा। ठेठ से छवि वही है उनकी। तो अब उनका मतलब उम्र के हिसाब से, वो भी उम्र दराज नेता है, मेघवाल समाज में सर्वमान्य नेता है, परंतु ऐसे मामलों में मेघवाल समाज भी समझौता नहीं करती। मेघवाल समाज सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, वो अपना हित देखती है। तो हित में वो रामलाल जी को भी इसके अब की बार इस चुनाव में उनके साथ नहीं है। मुझे लगता है कि लगभग मेघवाल समाज तो ध्रुवीकरण हुआ है, रमीला के पक्ष में हुआ है। कैसे रमीला को रानीवाड़ा के प्रधान होते हुए फिर वहां टिकट कैसे मिली? क्या हुआ? ये वहां के लोकल इक्वेशंस थे, कांग्रेस के नेताओं के लोकल इक्वेशंस थे। उसमें उन्होंने देखा कि वहां मंजू मेघवाल जो पिछली बार खड़ी हुई थी, वो भी रिकॉर्ड मतों से हारी थी। तो रिकॉर्ड मतों से हारने के कारण उनके ऊपर रिस्क खेलना गलत था। और रामलाल जी बीमार भी है और उम्र दराज है। और दूसरे नेता जो भरत मेघवाल भी एक आदमी दबंग थे नेता, उनको टिकट यदि दिया होता तो नो डाउट वो भी मजबूत थे। अब उनको टिकट नहीं दिया, ये भी राजनीति, सियासत है। सियासत में तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि कौन किधर है। अब हो सकता है उनका टिकट कैसे, किन कारणों से कटा है। बाकी रमीला को दिया टिकट, यहाँ से वो उनके लिए बाहरी जरूर है, परंतु वो आगे थी, भिड़ंत में आगे थी, ये बात पक्की। कहीं कहीं अपन विश्लेषण लगा कि रमीला निकल सकती, कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल, यदि अप्रत्याशित, अनफॉर्चुनेट तरीके से रमीला निकल भी सकती है, ये बात भी है। क्योंकि यदि पवनी का वोट बैंक पवनी ज्यादा लेती है, पुरोहित समाज का, माली समाज का, और ये इनका वोट जो गर्ग साहब का वोट है वो लेती है, तो नो डाउट रमीला मजबूत होगी। और रामलाल जी, मैंने सुना है रामलाल जी तो 5 और 10 के बीच में सिमट जाएंगे। अच्छा, तो ये यदि सिमटते हैं तो रमीला मजबूत होती है, ये स्थिति है वहां की। और की स्थिति क्या है? सरोज चौधरी और और की स्थिति स्टार्टिंग में छगन सिंह जी को बिल्कुल क्लियर कट जीत बता रहे थे। जब टिकट का वितरण हुआ, जब छगन सिंह जी मजबूत थे और निर्विवाद है,
विवाद भी इनके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है विशेष बड़ा। फिर क्या हुआ कि चौधरी समाज के सरोज को जो टिकट मिला है, सरोज एक लो प्रोफाइल लेडी है, मतलब डाउन टू अर्थ है, वो जमीन पे चलने वाली है। वो उनका जो खानदान है वो भी सीधा साधा है, कोई विशेष कोई बड़ा खानदान भी नहीं है। और उसके साथ प्लस पॉइंट क्या है कि इस बार मीणा साथ में जुड़ गए। अच्छा। मीणों के वहां पे 25-30 हजार वोट है। पंकज मीणा जी एक बार खड़े हुए थे, उन्होंने 25,000 वोट लिए थे। अच्छा। तो मीणा समाज इनके साथ जुड़ा। और सबसे बड़ी चीज वहां पे आहुर में जो सुनने को मिली है, वो देखने को मिली है, तो वो है चौधरी समाज में का संगठित रूप से उनका मुकाबला हो रहा है, जो हमेशा नहीं हो रहा है। चौधरी पार्टी कभी भी, मतलब पार्टी ने उनको अवसर दिया है, सवाराम को दिया, जगदीश बगराज जी को दिया। तो सवाराम जी के हारने का कारण ही पार्टी में फूट थी, समाज में फूट था। अब की और समाज में वो फूट नहीं है, नजर आ रहा है। तो चौधरी समाज एकजुट है, कांग्रेस का कैडर वोट है वो एकजुट है, मीणा वोट साथ में है। और अंदर अंदर खाने में कहना चाहिए, क्लियर तो नहीं कहना सकते, क्योंकि शंकर सिंह राजपुरोहित का भी भीतरी पर्दे के पीछे से उनके समर्थक भी निकल रहे साथ में है। तो सरोज मजबूत है। अच्छा, वहाँ सरोज मजबूत है, सरोज मजबूत है। अच्छा। और चौधरी वहाँ वहाँ कास्ट के हिसाब से भी चौधरी बहुत ज्यादा है वहां पे मतदाता होते, एकजुट नहीं थे, इसलिए वो सवाराम आ रहे थे। अब एकजुट है, सरोज के लिए एकजुट हुआ है, पूरा समाज हुआ है, तो नो डाउट सरोज की स्थिति। और में बगराज जी ने काफी राज किया था। बगराज जी ने वहां पे लंबा राज किया। बगराज जी की शुरुआत रानीवाड़ा से हुई थी। 1962 में बगराज जी ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, 1972 में लड़ा, दोनों इलेक्शन लड़े थे और दोनों जीते थे। 67 में वो हारे थे। फिर उन्होंने 77 में रत्ता राम जी के लिए अपनी जगह खाली कर दी थी कि आप लड़ो, मैं जाता हूँ, आओ। ये स्थिति थी। अब आते हैं हम भीनमाल। पूरा राम चौधरी और समरजीत सिंह कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है कि जिला नहीं बनना भीनमाल को। और समरजीत सिंह बार बार वहां से हार जाने की वजह से लोगों में एक इस तरह की भावना बन गई है कि कहीं ना कहीं हम समरजीत सिंह को जिता दे तो शायद जिला मिल सकेगा। जिले का इशू है, पर अब इस चुनाव में तो हरीश भाई मैंने देखा है, जिले का कोई इशू दिखा ही नहीं है। ज्यादा न तो भीनमाल में दिखा है, न रानीवाड़ा में 55 दिन हड़ताल चली, पर इलेक्शन में किसी ने जिले का नाम ही नहीं लिया। जिले का कोई इशू नहीं है इतना, अपन जरूर रहा भीनमाल वाले अब होने के बाद भी उनको मालूम है कि सांचौर जिला कोई कैंसिल होने से रहा है और भीनमाल जिला नया बनने से रहा है। ठीक है, रीशटल परिसीमन हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत चांस है, बाकी जिले वाला कोई इशू नहीं है। बट भीनमाल में जो आप बात करो ना, भीनमाल की बात टोटल इलेक्शन जातिगत है। वहां जातिवाद इतना, सबसे ज्यादा जातिवाद है। और जातियां इधर की उधर, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं और कट पेस्ट कैसे करते हैं, इस तरह वहां कट पेस्ट होता है। कट और पेस्ट। भूमिया समाज है, कट और पेस्ट। रबारी समाज है, कट और पेस्ट। तो यदि ये समाज, बड़े बड़े समाज कट पेस्ट हो जाते हैं तो फिर हार और जीत और हार हो जाती है। मतलब कुछ आंकड़ा लगाया नहीं। भीनमाल में बराबर का मुकाबला है। अब भीनमाल में मुकाबला ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ जैसे कि रबारी समाज है, रबारी समाज के नेता तो समरजीत सिंह के साथ है, परंतु रबारी समाज के समरजीत सिंह के साथ नहीं है। उसका कारण ये है कि भाई रानीवाड़ा में रबारी को संघर्ष करना पड़ रहा है राजपूत से, तो फिर भीनमाल में राजपूत को रबारी क्यों कॉर्पोरेट करेंगे। हाँ, ये भी है। अपन तो पत्रकार लोग हैं आप, और हम पत्रकार हैं, हम किसी पार्टी से बंधे हुए थे, हमें कोई लेना देना, हमें तो कोई लेना देना है नहीं। हम तो क्लियर बात करते हैं कि भीनमाल से इनको चौधरीयों का सपोर्ट मिलेगा तो यहाँ रबारी उनको देंगे सपोर्ट। अभी क्या पार्टी वाली बात रही, पार्टी बात क्या है, पार्टी जीवाराम जी का कहाँ पार्टी है, रामलाल जी का कहाँ पार्टी है, पार्टी वाली बात ही, पार्टी तो रही नहीं है ना। अब तो सौदा होता है, अब तो यही होता है, बड़ी जातों का सब मामला है। अपनी छोटी जात कौन पूछता है, जातिगत है सब मामला, सब टेढ़ा है। तो भीनमाल में यदि पूराराम जी को रबारी समाज का और भूमिया समाज का समर्थन मिलता है, फोल्डर कट पेस्ट होता है, तो पूराराम जी को कोई हरा नहीं सकता। ये बात पक्की है। यदि जीतते हैं तो ये कट पेस्ट वाला मामला सामने आएगा। और है टक्कर है, समरजीत सिंह की मजबूत है वहां पे, कि इस बार नंदा डगला खड़ी नहीं हुई है। नंदा डगला ने पिछली बार 5-6 हजार वोट लिए थे कांग्रेस के लिए। हाँ, कांग्रेस के लिए। रमेश पुरोहित ने भी कुछ कांग्रेस के वोट लिए थे, क्योंकि वो खड़ा तो बीजेपी का था, पर जो नहीं देने वाले थे ना, वोट बैंक कांग्रेस की। हाँ, वो लिया। तो वो दो आदमी खड़े नहीं हुए, इसलिए समरजीत सिंह भी मजबूत है। बंदी फोल्डर कट पेस्ट हो गया तो फिर मामला समरजीत सिंह नहीं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, इन्होंने जालौर जिले में कहीं पर भी सभा नहीं की, लेकिन भीनमाल में सभा की थी। कहीं ना कहीं उनको ये सीट अपनी मतलब दमदार नजर नहीं आ गई, तब उन्होंने किया होगा।
नहीं नहीं, वो सभा के लिए उनकी कोई वो सभा भी 5-6-7 मिनट की सभा थी उनकी, अच्छा। लेट हो गया था। वो उन्होंने बहाना कर दिया कि भाई मेरा पायलट कह रहा है इसलिए मुझे जाना है। ऐसा कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी की है, वहां पे कोई विशेष सभा का कोई असर नहीं हुआ। मैं तो अकोली की सभा राहुल गांधी की, उसका भी कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। नजर नहीं आया, कोई मीडिया इमेज भी नहीं थी। कोई मतलब नहीं है। अपन मीडिया की बात करें, निष्पक्ष बात करें तो इन सभाओं का कोई तुक ही नहीं है साहब। कोई मतलब नहीं है सभाओं का। पहले होता था जब ये अपने पास सोशल मीडिया नहीं था, दूसरे मीडिया के साधन नहीं थे, टीवी नहीं थे, जब इन नेताओं को बुलाते थे और उसका माहौल इधर से उधर होता था। माहौल create कराने के लिए। अब माहौल तो अपन बनाते हैं। सही बात है। अब उन सभाओं का कोई तुक नहीं है, ये होती रहती है। उनके उनके सामने 1000 लोग होते हैं और हमारे सामने 15-15 हजार लोग देखते हैं। ये अमित शाह या मीटिंग हुई, अमित शाह की मीटिंग, भारत का गृह मंत्री यहाँ आ रहा है, मीटिंग कर रहा है, लोग भी आते हैं, चले गए, कोई मतलब नहीं। 1 घंटे की उम्र होती है, अखबार की खबर की उम्र क्या होती है साहब? 1 घंटे की बस। 1 घंटे की। तो इन नेताओं की मीटिंग की उम्र भी इतनी होती है, 1 घंटा। भारत का गृह मंत्री आता है रानीवाड़ा में, सभा करता है, लेकिन कुछ मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि कोई आ रहा बड़ा नेता। फीलिंग्स ऐसा कुछ नहीं, फीलिंग्स कुछ नहीं होती है। पहले इंदिरा गांधी के समय में इतना आती थी सभा करने के लिए, तो पूरा राजस्थान हिल जाता था कि भाई इंदिरा की वहां सभा है, होता था ना ऐसा? हिलता होता। वो नेताओं की हाइट थी साहब, उनकी नेताओं की हाइट भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, उनकी हाइटें थी साहब, ऊंचाई थी, और लोगों के दिमाग में उनकी तस्वीरें थी, बड़ी बड़ी तस्वीरें थी। अब वो नेताओं की तस्वीर रही नहीं है। अब तो बस यही है, जातिगत के अपना नेता कौन सा है, बस दलित है तो दलित को निपटाना है, ओबीसी है तो ओबीसी को बुलाओ। वही बात है, वही वाली बात है। तो क्या लगता है हकीकत में तो समरजीत सिंह एक बड़ा नेता है, 15 साल से पुराराम जी वहां राज कर रहे भीनमाल हैं। में हरीश भाई बड़े, मैं तो ये कहूंगा, मीडिया की भाषा में कहूँ तो भीनमाल के लोगों के दुर्भाग्य है जो मतलब एक लिटरेट आदमी को नहीं जिताते हैं, और एक मजाकिया टाइप आदमी, जो जालोर का लालू यादव कहना चाहिए पुराराम जी को। चाहिए। पुराराम जी मनमौजी आदमी है, शौकीन आदमी है, कॉमेडियन टाइप है। कॉमेडियन आदमी है, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, लोगों का मनोरंजन करना हो तो उनका काम है। और ऐसे आदमी को जिता रहे हैं तो उनके स्टार तेज है, नसीब तेज है, इसलिए वो जीत रहे हैं। बाकी विकास का कोई इशू उनके साथ कुछ है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं विकास, भीनमाल के विकास से। यदि जागरूक होते तो ये जिला जाने देते नहीं, ये बात पक्की है। भीनमाल हेडक्वार्टर होता, एडिशनल एसपी भीनमाल बैठा रहता है, एडीएम कोर्ट भीनमाल हो रहा है, जिला नहीं आना, एडीएम कोर्ट भीनमाल है, जिला नहीं आना इनका ठीक रहा है, इनके ऊपर ही फूट। हाँ, इनके ऊपर ही। जागरूक नहीं है ना, नींद में सोते सोते जिले बन जाते हैं। देखो आप देख रहे हो, कांग्रेस में बात कर रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं नींद में सोते सोते जिले बना दिए हमने। रात को सोए सुबह उठे जिला। भीनमाल विजिबल था, नो डाउट। सांचौर जो एरिया है बहुत ज्यादा अभावग्रस्त है। सांचौर का काफी लोगों ने, राजस्थान के लोगों को मालूम ही नहीं कि नेड क्षेत्र क्या होता है। सही तो नेड क्षेत्र से मेरा रिलेशन है, इसलिए मुझे मालूम है कि वहां के लोग किन अभाव में जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे अभाव में उनको जिला जरूरी था, परंतु कुछ हेडक्वार्टर जरूरी नहीं था सांचौर, ऐसा कोई जरूरी नहीं था। अब बन गया है, अच्छी बात है, नो डाउट, अच्छी बात है, और विकास होगा। और आने वाले समय में सांचौर सबसे ज्यादा विकसित शहरों में आएगा, इसका नाम भी आएगा। बट भीनमाल भी बनता तो कोई तकलीफ नहीं थी हेडक्वार्टर में। मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि 2 बड़ी सीटें, सांचौर और रानीवाड़ा, बड़ी हॉट सीटें मानी जाती है। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में दोनों सीटों पर नजर टिकी रहती है। उन दोनों पर हम विश्लेषण करेंगे राव साहब के साथ। राव साहब, अभी अपन बैठे हैं रानीवाड़ा, आप भी इसी क्षेत्र में पत्रकारिता करते काफी समय हो गए, युवा चेहरा है, और सामने नारायण सिंह देवल एक ठंडे दिमाग के व्यक्ति है, किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं, और जो एक हारा हुआ व्यक्ति 15-15 साल हार जाने के बाद भी एक विधायक के जैसा रुबाब रखता है। क्या लगता है इस बार? अब हम तो एक्चुअली मीडिया भी लोकल रानीवाड़ा में बैठे हैं, इसलिए ज्यादा बात तो नहीं करेंगे, पर दोनों को जानते तो अच्छी तरह हम। अब नारायण सिंह जी और ये अर्तन देवासी, ये इनको एक तरह से कहना जाए कि ये दोनों मिर्च है जैसे कि। अच्छा, ठीक है, मिर्च। मिर्ची बोलते ना। तो नारायण सिंह है ना, ये मथानिया मिर्च, और रतन जी वो पटनी मिर्च। अच्छा, पर दोनों के ग्राहक बराबर है, दोनों टेस्टिंग दोनों बराबर है। मार्केट में जाओगे तो मथानिया मिर्च इतनी बिकती है जितनी पटनी मिर्च बिकती है, क्योंकि टेस्ट दोनों का चाहिए। पटनी मिर्च तीखी होती है, उसको नॉनवेज में इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो उसके भी ग्राहक खूब है साहब। बिल्कुल। तो कभी कभी मिक्स नहीं करनी पड़ती उसको? नहीं, मिक्स करने की, मिक्स वाले जैसे आप और हम हैं तो मिक्स वाली बात है। बाकी दोनों के फॉलोअर खूब है, नारायण सिंह जी के भी फॉलोअर है और रतन देवासी के भी फॉलोअर है, इसलिए तो 3400 का फर्क रहा है। अच्छा, इसलिए 2008 में 3400 का फर्क रहा साहब। इस बार भी कंटेस्ट है, कांटे की टक्कर है। अच्छा। टक्कर तो ही, वो अलग बात है कि भाई आंकड़े इनके पक्ष में बोल रहे हैं, रतन जी के पक्ष में कि जीत सकते हैं, और भाजपा वाले भी कंफ्यूज है कि यार हम जीत तो नहीं, जीत तो रहे पर कम वोटर से जीत रहे हैं। इस तरह मतलब मामला कंटेस्ट है, ये बात पक्की है। दोनों के फॉलोवर खूब है और दोनों के फॉलोवर अलग अलग टाइप के हैं।
रतन देवासी हार्डकोर है, तेज तरार है, अफसरों में पकड़ है, तो सॉफ्ट नारायण सिंह जी है। नारायण सिंह जी डोर टू डोर डिलीवरी ज्यादा करते हैं, ये उनकी खासियत कहना चाहिए, और उनके भी फॉलोवर खूब है, ये बात पक्की है, ये बात है दोनों की। क्या क्या लगता है, क्योंकि इस बार चौधरी समाज ने खुला समर्थन दे दिया। हाँ, चौधरी समाज की बात आती है, तो ये तो वलंदर वाला जो मीटिंग हुई थी कि चौधरी समाज और भूमिया राजपूत समाज, तो दोनों के समाज में दोनों समाज साथ में जुड़े थे, और ये दोनों ने एक टिकट बैंक की डिमांड जो की थी, राजेंद्र राठौड़ आए थे, उस दिन से ये मामला शुरू हुआ था। और उसके बाद में यदि काफी कोशिश तो की थी नारायण सिंह जी ने डैमेज कंट्रोल करने की, तो वो डैमेज कंट्रोल हुआ नहीं। पॉलिटिक्स में जो बात चल जाती है तो चल जाती है, फिर भी इन्होंने काफी डैमेज कंट्रोल किया, नारायण सिंह जी ने काफी प्रयास किए। इस बार चुनाव में हरीश भाई क्या देखने को मिला मुझे, कि इस बार देखने को क्या मिला कि कांग्रेस, देखो अपन तो सब जगह जाते हैं, कांग्रेस के खेमे में देखा है कि वो तो उनके यहाँ तो धड़ाधड़ लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, और उनके जो फोटो अपन लोग वायरल करते थे ग्रुप में, तो फिर वो बीजेपी वाले उनको वापस डैमेज कंट्रोल के लिए उनके पीछे पड़ते थे वापस लाने के लिए। ये मिशन चला है उनका, अब की बार ये मिशन चला, रात को आए सुबह वापस। हाँ, ऐसे इस तरह का मिशन उन्होंने चला, मतलब बीजेपी वालों को भी एंगेज किया, कांग्रेस वालों ने एंगेज किया। तो एंगेज में ये चक्कर में काफी मतलब ये टाइम भी निकला है, टाइम भी निकला, जैसे कि एक मीटिंग कागमाला में ली चौधरी समाज के प्रवासियों की, रतन देवासी ने ली थी, तो दूसरे दिन उन्हीं उनके पिताजी को और इनके बुजुर्गों को नारायण सिंह जी ने सुंदा मता में इकट्ठा किया और उनको डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। तो काफी हद तक नारायण सिंह जी उसमें सक्सेस भी रहे थे, 500,000 वोट 2,000 वोट इधर उधर भी हुए थे प्लस करने में, तो नुकसान उनका थोड़ा कम हुआ। तो इस तरह का ये मामला वो चूहे बिल्ली वाला गेम ये चलता रहा इस दरमियान। वैसे देखा जाए तो टक्कर कांटे की है, रानीवाड़ा समिति की जो 31 पंचायत है और 13 पंचायत सरनव की है और 12 पंचायत आई थिंक है जसवंतपुरा की, 51 बूथ है वहां पे। तो रानीवाड़ा प्रॉपर में या प्लस में समिति में कांग्रेस प्लस में रहेगी, क्योंकि चौधरी और भूमिया राजपूत काफी बड़ी तादाद में आए। मेरा तो ये कहना है कि ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कम गए या कांग्रेस वाले बोल रहे हैं पूरे लिए, तो पूरे और कम जाने में कोई मतलब नहीं है। यदि 20-30%, 30% भी यदि चौधरी समाज ने यदि कांग्रेस को वोट दिया है तो नुकसान किसका हुआ? वो तो उनका ही हुआ ना, नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। और भूमिया राजपूतों ने जैसे 40% दिया, उनके वोट चलो कम है चौधरियों से बनिस्बत, बट आखिर नुकसान तो बीजेपी का हुआ है। अब बीजेपी कह रही है बिश्नोई हमारे यहाँ है, बिश्नोई आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि बिश्नोई समाज ने टोटल 100% वोट दिया है बीजेपी को। बिश्नोई समाज का एक काफी बड़ा हिस्सा भी कांग्रेस को वोट गया है, क्योंकि उसका कारण लोकल फैक्टर। आपका वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं कोई चलेगा, क्योंकि विश्लेषण लंबा ही होता है। हाँ, तो बिश्नोई समाज का भी एक बड़ा ग्रुप आया है, उसका कारण है लोकल फैक्टर है। अब सरनाऊ में जिसको सरपंच बिश्नोई को बनना है तो बिश्नोई को दरबारियों का सपोर्ट चाहिए, साकड़ में बनना है दरबारियों का सपोर्ट चाहिए, तो इस तरह करवाड़ा में बनना है दरबारियों का सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह दोनों जातियों को घुल मिलना। तो ये ईवीएम के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए उनको वोट देना ही है, साथ देना नहीं है। अर्जुन सिंह देवड़ा से भाजपा को फायदा नहीं? अर्जुन सिंह जी देवड़ा कद्दावर नेता है, भाजपा के नेता रहे थे, वापस कांग्रेस में आए थे और वापस भाजपा में है। बड़ी हाइट है उनकी जयपुर के गलियारे में, 48 का यहाँ ठिकाना है इनका गांवों का, और काफी इज्जतदार है, परिवार इज्जतदार है। अब ये खुद खड़े हुए थे उस टाइम, उन्होंने 17,400 समथिंग वोट लिए थे। अब ये इनके नारायण सिंह जी के पक्ष में कितने करवाते हैं वो तो भाई जनता जनार्दन है। सांचौर का चतुर्कोणीय मुकाबला मानते हैं हम, क्योंकि समरजीत सिंह शमशेर अली है जो बसपा से है, जीवाराम चौधरी है जो निर्दलीय है, देवजी पटेल है बीजेपी से है, सुखराम बिश्नोई कांग्रेस से, पीछे मंत्री भी रहे हैं, क्रेडिट अपना जिले का ले रहे हैं, काफी कामकाज का ले रहे हैं, और उनको सांसद साहब को विरोध भी झेलना पड़ रहा है। तो जीवाराम चौधरी को कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि भाई आप पार्टी को हरा रहे हो, कहीं ना कहीं विरोध कहीं सब जगह उनको देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? सांचौर की स्थितियां भी, मेरा ननियाल सांचौर है, मेरा ससुराल सांचौर है, इसलिए मुझे अच्छी तरह मैं वाकिफ हूँ। काफी अपने ग्रुप वाले लोग बोलते हैं यार आप सांचौर की पंचायती ज्यादा करते हो, सांचौर की पंचायती नहीं, मैं जमाई और भाड़े जो तो भी करूंगा ही पंचायती, एक टांग तो मेरी उधर रहती है।
सही है। इसलिए जानता हूँ सबको। आधा हिस्सा उधर है। हाँ, तो मैंने कहा मैं कि भाई देखो इसमें देवजी भाई को सबसे ज्यादा सीखने को मिल रहा है इस बार बिल्कुल। इन इलेक्शन में। मतलब जब से टिकट लाए तब से लेकर डैमेज कंट्रोल किया उन्होंने। देवजी भाई को सीखने को सबसे ज्यादा मिल रहा है। उसकी अकल, उनकी अकल भी मतलब अब ठिकाना आ रही है कि भी एमपी लड़ना बड़ा आसान है और एमएलए लड़ना बड़ा मुश्किल इलेक्शन है। अब उनको मालूम ही पड़ेगा। जो जोश में उस टाइम तो पहले तो जोश में थे, बाद में बीच में स्थितियां उनकी वैसे भी काफी सुधरी हुई है। परंतु देखा जाए इसमें तो सांचौर में जैसे कि इलेक्शन है ना, ये 4 लाइन है, 4 लाइन है। एक लाइन को बढ़ाओ तो दूसरी लाइन छोटी होती है, और तीसरी लाइन बढ़ाओ तो चौथी लाइन छोटी होती है। लाइन उतनी लाइन तो 4 ही है, जहाँ कट करोगे वहाँ बढ़ेगी। बड़ा घटाओ वो वाली बात है। तो अब जैसे समरजीत की लाइन बड़ी होती है तो सुख जी छोटे हो जाते हैं। देव जी, हाँ सॉरी, शमशेर की लाइन यदि बड़ी होती है तो सुख जी छोटे हो जाते हैं। देव जी की लाइन बड़ी होती है तो दीवाराम छोटा हो जाता है। तो ये मामला ऐसा है, तो हर किसी को मालूम है यहाँ के समीकरण। रही बात वोटों की, तो ठीक है, वोट तो आ ही रहे हैं, कंटेस्ट है, वो हम सांचौर में कह नहीं सकते कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन जिले की क्रेडिट मिल सकती है उनको, कांग्रेस को। जिले की क्रेडिट, मेरे जहां तक मेरा तजुर्बा है साहब, यदि विकास जीतने का कोई मूल मंत्र होता तो पूरा राम नहीं जीतता। बिल्कुल, पूरा राम विकास कोई माने नहीं, कोई माने नहीं। 2008 से 2013 तक रानीवाड़ा में रतन देवासी ने क्या नहीं करवाया, और फिर भी 34,000 से हारने का रिकॉर्ड इनके जिम्मे है। तो इसलिए विकास कोई चीज मायने नहीं। आप कांच की सड़कें बना दो, आप सांचौर को बोले वेनिस बना दो, फिर भी कुछ नहीं है। कोई लोग याद नहीं करते हैं। मतलब मेन जातिवाद, जातिवाद है, और बस वो सोशल इंजीनियरिंग, गिव एंड टेक एंड गिव। जैसे आपके सांचौर और रानीवाड़ा के बीच में भी मामला चला समाजों में, चौधरी ने इधर चौधरियों ने दिया तो उधर दबारियों ने दिया वोट। इतने है नहीं, दिख रहा है सामने, इसमें कहने की कहाँ जरूरत है। यही है वोट, यही तो तोल भाव होने लगे। हाँ, तोल भाव होने लग गया। सिद्धांत नहीं रहे, जमीर नहीं रहा नेताओं में। फिर किस तरह से भरोसा किया जा सके लोगों पे? नहीं, राजनेताओं पे कभी जिंदगी में भरोसा करना भी नहीं चाहिए। व्यक्तिगत रिलेशन होते हैं वो मेंटेन करना चाहिए। बाकी कोई राजनीति में कोई भरोसा नहीं, कोई किधर जाता है। पर ये बात है भाई, क्लियर है, कटु सत्य है, जो मुख्य धारा छोड़ता है उसका एंड खराब होता है, पॉलिटिकली एंड। बाकी ऐसे आप भले खा पी के मस्टंडे हो जाओ, उससे पॉलिटिकली एंड। राजनीति में आप ऊपर आना है तो फिर ये करना वो मगर एक तरह से मुख्य धारा को छोड़ना मतलब पॉलिटिकली सुसाइड करना है। एग्जाम्पल है, हीरालाल जी ने सांचौर छोड़ के रानीवाड़ा आए, अब कहाँ है हीरालाल जी? इंडिया कोई है नहीं। रत्नाराम जी का टिकट कटा, खड़े हो गए, अब कहाँ? रत्नाराम जी तो खैर भगवान के घर हो गए, लेकिन कोई नहीं कर पाए, वो मेंटेन नहीं कर पाए वापस। अर्जुन सिंह साहब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, टिकट कट गया, अब टिकट यदि ये वापस निर्दलीय खड़े हो गए, अब कहाँ है? कोई मतलब नहीं, इधर उधर जाने से फायदा नहीं। अब ये रामलाल जी देख लो आप, पूरा हो गया। फिर कह रहे 5,000, मतलब एक जालोर जिले का बड़ा राज करने के बाद अगर 5,000 वोट लेते हैं तो काफी मतलब दलित चेहरा है। मुख्य धारा जैसे समरजीत सिंह है, ये इस मामले में बड़ा क्लेवर है। बिल्कुल, समरजीत सिंह का टिकट कटा, ओम सिंह जी से नाराजगी थी, टिकट कटा, नाराजगी तो होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो वाजिब है। फिर वो जोधपुर चल के बैठ गए, जोधपुर जाके बैठ गए, परंतु पार्टी की खिलाफत नहीं की तो वापस नंबर लगा, बगावत नहीं की, पार्टी नंबर वापस लगा। तो इनसे सीख लेनी चाहिए नेताओं को। मुख्य धारा है, और बाकी प्रेशर पॉलिटिक्स कुछ भी करो जातियों से। ये जीवाराम जी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या लगता है जालोर की सीटें पर, 5 सीटों पर क्या विश्लेषण लगता है? नहीं, विश्लेषण में क्लियर तो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ कांटे की टक्कर होती है, 1,000-2,000 की हार जीत होती है, तो वहां अपन कैसे कर सकते हैं? फिर वो अपने वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अपने कैमरे के सामने बैठे हैं, फिर कल जाके वापस वो उसमें से कट करेंगे लड़के दूसरे, और फिर वो चलाएंगे कि गुमान सिंह ये कह रहे थे, आज रिजल्ट ये आ गया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, विश्लेषण करना मीडिया काम है, ठीक है ना, एग्जिट पोल देना मीडिया काम है। राहुल गांधी का आलू डालो और सोना निकालो, इस तरह के वो वीडियो काट देते हैं, काट के बाद वो तो वीडियो चल जाते हैं, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं है, मानते हैं। विश्लेषण में देखो, जब मैंने आपको कह दिया कि जालोर से जैसे कि योगेश्वर गर्ग जीतने की उम्मीदें, बट रमीला फाइट में यदि हो सकता है 1,000-1,500-2,000 का मामला हो तो रमीला भी जीत सकती है, टक्कर में कुछ कह नहीं सकते। बाकी सरोज जीत रही है, बिनमाल से टक्कर है। रानीवाड़ा से मुझे जहां तक लगता है कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि क्या चौधरी ने यहाँ दबा के वोट दिया है, मतलब काफी वोट बैंक, काफी वोट दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इनके 100% वोट आए, बाकी 50% भी माने तो नुकसान तो नहीं का है।
नुकसान तो नहीं का है। जैसे सरनऊ पंचायत समिति की बात है, अभी जैसे बात चली थी, तो जो बीजेपी मान रही है कि हमने 5,000 की वहां से हमको लीड मिलेगी। आज वो उनका साकड़ से बियाराम जी का भी फोन आया था कि 5,000 बीजेपी प्लस में है सरनऊ से। तो साकड़ ये सरनऊ से 5,000 प्लस है, तो बीजेपी बिश्नोई में हो, खाली बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई में तो इधर से रानीवाड़ा सोसाइटी समिति में काफी पीछे भी है। और ये जसवंतरा की जो पंचायतें हैं, 51 बूथ हैं, वहां हो सकता है वो बराबर निकल जाए। बराबर रानीवाड़ा विधानसभा में काफी में घुमा, लग रहा है इस बार कांग्रेस लग रहा है। देख क्लियर तो कर नहीं सकते अपन के भाई, देखो इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी लग रहा है कि अब क्या रतन जी का 10 साल का वनवास पूरा हो सकता है। लोगों की सहानुभूति भी है, सहानुभूति भी है। मालियों ने वोट भी दिए, पुरोहितों के वोट भी आए कुछ वोट, और पुरोहितों के भी काफी एक हिस्सा आया है। पहली बार पुरोहित समाज ने मीटिंग की मालवाड़ा में। रतन जी की सभा में 700, 800, 1,000 लोगों का, पुरोहित समाज के युवाओं का इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जो मतलब कैमरे के सामने खुल के आए हैं, तो वो तो वोट आएंगे। झुकाव नजर आ रहा है कहीं ना। हाँ, ये कागमाला में चौधरी समाज के युवाओं की मीटिंग हुई, 500 युवा खुल के। कभी जिंदगी में रतन देवासी का उन्होंने कभी कोई मतलब ही नहीं था, उनका सामने आया, तो नो डाउट इसका फायदा तो हो गई। और नारायण सिंह जी को फायदा बिश्नोई समाज का हो रहा है, ये भी है, फायदा भी हो रहा है। नारायण सिंह जी को बिश्नोई समाज के वोट आ रहे हैं। बिश्नोई समाज साइलेंट है, साइलेंट वोट पे था सरनऊ पंचायत समिति में, तो नो डाउट उनको भी वोट आ रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि भीलों के, मेघवालों के वोट भी वो लेंगे, वो काट रहे हैं। उनकी जीतने की उम्मीद बीजेपी की यही है। मतलब रानीवाड़ा की भी टक्कर है, सांचौर की भी टक्कर है, और सरोज आप जिता रहे हो, सरोज जीत रही है, और भीनमाल की भी टक्कर लग रही है। और कहने का मतलब कुछ कहने की साफ स्थिति नहीं नजर आ रही, साफ नहीं है, साफ स्थिति नहीं है। 2-3 भी हो सकती है, 3-2 भी हो सकती है। राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान में देखो, अब इतना बड़ा राजस्थान है, कहाँ किसकी बात करेंगे अपन, तो अपन यहाँ छोटे से एक जिले में, छोटे से गांव में बैठे हैं। बट जो साधनों के हिसाब से देख रहे हैं, सब जैसे बात देख रहे हैं कि बीजेपी आ रही, बीजेपी, बट जरूरी नहीं है बीजेपी आवे। कल शाम को, इस समय तो मुझे खुलासा भी हो जाएगा 30 तारीख को शाम तक एग्जिट पोल में। तो लग रहा मेरे ख्याल से 90 सीटें आएगी दोनों मुख्य पार्टियों की, और फिर वो पूरा काम निर्दलीय पर डिपेंड हो जाएगा। लग ऐसी रहा है, अपना एग्जिट पोल तो यही है कि 90 सीट आएगी। सरकार तो बीजेपी की बनाएगी, क्योंकि राज्यपाल उनका है, केंद्र सरकार में मोदी जी उनके हैं। तो भले कांग्रेस की सीट ज्यादा भी आए, बीजेपी की कम आए, तो सरकार तो यही बनाएंगे, तोड़ फोड़ करके कैसे भी बनाएंगे। बिल्कुल, ये थे वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह राव, जिन्होंने सटीक विश्लेषण किया, और उन्होंने कहा कि हम साफ तस्वीर नहीं नजर आ रही है। कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर होने की वजह से मीडिया काफी नासमझ में है, स्थिति बताने में हचकिचा रहे हैं, क्योंकि साइलेंट वोटरों की अभी इस बार संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम भी काफी क्षेत्र में घूमे, राव साहब भी काफी क्षेत्र में घूमे, उनको साइलेंट वोटर काफी नजर आए। और दूसरी है कि जातीय समीकरण में बिठाया जाए तो भी कुछ भी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही है। तो ये साफ नजर स्थिति 3 तारीख को राव साहब 12 बजे ही नजर आएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना लंबा वीडियो देखा, और इस तरह का विश्लेषण करने के लिए, इस तरह की जो जानकारियां हैं, आप अगर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम हर समय, हर बार अच्छे पत्रकारों को ला करके इस तरह अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें कुछ समय दिया। थैंक यू।